नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नैरेटिव बाइट्स पर। मैं हूं मिस्टर नैरेटिव और आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे विचारों के बारे में जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये टिप्स न केवल आपको बेहतर सोचने में मदद करेंगे बल्कि आपकी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को भी बढ़ाएंगे और आपको एक खुशहाल और सफल जीवन जीने में मदद करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला टिप है। टिप नंबर 1, प्रश्न पूछना सीखें। लर्न टू आस्क क्वेश्चंस। हम अक्सर चीजों को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वे हैं। हम सवाल नहीं पूछते, हम गहराई में नहीं जाते। लेकिन सच्चाई यह है कि सवाल पूछना ही सीखने का, समझने का और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। क्यों महत्वपूर्ण है? सवाल पूछने से आप चीजों को चुनौती देते हैं, आप नए दृष्टिकोणों को खोजते हैं और आप अपनी समझ को गहरा करते हैं। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप निष्क्रिय श्रोता नहीं रहते बल्कि सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। इसे कैसे करें? हर चीज के बारे में सवाल पूछना शुरू करें। क्यों, कैसे, क्या होगा अगर जैसे सवाल पूछें। अपने आप से सवाल पूछें, दूसरों से सवाल पूछें। कोई भी सवाल बेवकूफ़ी भरा नहीं होता। हर सवाल आपको कुछ नया सिखा सकता है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं। उसे सिर्फ पढ़ने के बजाय खुद से सवाल पूछें, लेखक क्या कहने की कोशिश कर रहा है? क्या मैं इससे सहमत हूं? यह मेरी जिंदगी में कैसे लागू होता है? प्रेरक कहानी, थॉमस एडिसन जिन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने कहा था, मैंने कभी भी अपने किसी भी आविष्कार के बारे में दुर्घटना से नहीं सोचा। मैंने जानबूझकर इसका आविष्कार करने की कोशिश की। उन्होंने लगातार सवाल पूछे, प्रयोग किए और हार नहीं मानी जब तक कि उन्हें सफलता नहीं मिल गई। अब चलते हैं दूसरी टिप की ओर, जो कि है टिप नंबर 2, सकारात्मक सोच विकसित करें। डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय खुश रहें या हर चीज को गुलाबी चश्मे से देखें। इसका मतलब है कि आप मुश्किल परिस्थितियों में भी उम्मीद बनाए रखें, आप अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करें और आप हार न मानें। क्यों महत्वपूर्ण है? सकारात्मक सोच आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए छोटे उतर अच्छी होती है। यह आपको तनाव कम करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप अधिक रचनात्मक और समस्या समाधान करने में सक्षम होते हैं। इसे कैसे करें? हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और सकारात्मक किताबें और लेख पढ़ें। उदाहरण, यदि आप किसी काम में असफल हो जाते हैं तो हार मानने के बजाय खुद से पूछें, मैंने इससे क्या सीखा? मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? प्रेरक कहानी, हेलेन केलर जो अंधियों बहरी थी, उन्होंने कहा था, आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। उम्मीद के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी अक्षमताओं के बावजूद दुनिया को बदल दिया। अब हम बात करेंगे तीसरी टिप की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। टिप नंबर 3, अपने पूर्वाग्रहों को पहचानें। रिकॉग्नाइज योर बायसेस। हम सभी के अंदर कुछ पूर्वाग्रह होते हैं। ये पूर्वाग्रह हमारी सोच को प्रभावित करते हैं और हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने पूर्वाग्रहों को पहचानें और उनसे निपटने की कोशिश करें। क्यों महत्वपूर्ण है? जब आप अपने पूर्वाग्रहों को पहचानते हैं तो आप अधिक निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से सोचने में सक्षम होते हैं। आप दूसरों के दृष्टिकोणों को समझने और उनकी सराहना करने में सक्षम होते हैं। आप बेहतर निर्णय लेते हैं और बेहतर संबंध बनाते हैं। इसे कैसे करें? विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और विचारधाराओं के लोगों के साथ समय बिताएं। दूसरों के विचारों को ध्यान से सुने, भले ही आप उनसे सहमत न हो। खुद से सवाल पूछें कि क्या आपकी सोच किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित है। उदाहरण, यदि आप किसी विशेष राजनीतिक दल के समर्थक हैं तो उस दल की आलोचनाओं को भी ध्यान से सुनें। ये देखने की कोशिश करें कि क्या उन आलोचनाओं में कोई सच्चाई है। प्रेरक कहानी, नेल्सन मंडेला जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने कहा था, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता है, रंग, पृष्ठभूमि या धर्म के कारण। लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार नफरत से अधिक स्वाभाविक रूप से मानव हृदय तक पहुंचता है। अब हम चौथी टिप पर आते हैं, जो कि आपको बहुत मदद करेगी। टिप नंबर 4, आलोचनात्मक सोच विकसित करें। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक सोच का मतलब है जानकारी का विश्लेषण करना, तर्कों का मूल्यांकन करना और निष्कर्ष निकालना। यह आपको झूठी जानकारी से बचने, बेहतर निर्णय लेने और समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। क्यों महत्वपूर्ण है?
आजकल की दुनिया में हम हर दिन बहुत सारी जानकारी से घिरे रहते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम उस जानकारी को सावधानीपूर्वक जांचें और ये तय करें कि क्या सच है और क्या ना। बड़ी आलोचनात्मक सोच हमें ऐसा करने में मदद करती है। इसे कैसे करें? जानकारी के स्रोतों की जांच करें, तर्कों में कमियों की तलाश करें और वैकल्पिक स्पष्टीकरणों पर विचार करें। जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। हमेशा अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। उदाहरण, यदि आप कोई खबर पढ़ते हैं तो उस खबर के स्रोत की जांच करें। क्या वह स्रोत विश्वसनीय है? क्या उस खबर में कोई पूर्वाग्रह है? क्या उस खबर के समर्थन में कोई सबूत है? प्रेरक कहानी मैरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियोएक्टिविटी की खोज की, उन्होंने कहा था, मुझे विज्ञान में रुचि नहीं है, मुझे केवल ज्ञान में रुचि है। उन्होंने लगातार प्रयोग किए, डेटा का विश्लेषण किया और अपनी मान्यताओं को चुनौती दी जब तक कि उन्हें सच्चाई नहीं मिल गई। चलिए अब बात करते हैं 5वीं टिप की। टिप नंबर 5, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना। इसका मतलब है अपनी भावनाओं, विचारों और शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देना बिना किसी निर्णय के। क्यों महत्वपूर्ण है? माइंडफुलनेस आपको तनाव कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। यह आपको अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने में मदद करती है। इसे कैसे करें? हर दिन कुछ समय निकालकर ध्यान करें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करें या बस अपने विचारों को देखें जैसे कि वे गुजर रहे हों। उदाहरण, जब आप खाना खा रहे हों तो अपने भोजन के स्वाद, बनावट और सुगंध पर ध्यान केंद्रित करें। अपने फोन या टीवी से विचलित न हो। प्रेरक कहानी बुद्ध, जिन्होंने माइंडफुलनेस के महत्व पर जोर दिया, उन्होंने कहा था, शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत तलाशो। वापस आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब हम बात करेंगे 6ठी टिप की, जो कि है टिप नंबर 6, अलग अलग दृष्टिकोणों को समझे। अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देखना आसान है, लेकिन ये सीमित है। दूसरों के दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश करने से आपकी समझ बढ़ेगी और आप अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनेंगे। क्यों महत्वपूर्ण है? जब आप दूसरों के दृष्टिकोणों को समझते हैं तो आप बेहतर संवाद कर सकते हैं, बेहतर संबंध बना सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आप संघर्षों को हल करने और सहयोग को बढ़ावा देने में सक्षम होते हैं। इसे कैसे करें? दूसरों के विचारों को ध्यान से सुने, भले ही आप उनसे सहमत न हो। उनकी पृष्ठभूमि, अनुभव और मूल्यों को समझने की कोशिश करें। कल्पना करें कि आप उनकी जगह पर हैं। उदाहरण, यदि आप किसी राजनीतिक मुद्दे पर किसी से असहमत हैं तो उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। उनसे सवाल पूछें और उनकी बात को ध्यान से सुनें। प्रेरक कहानी महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाई, उन्होंने कहा था, एक आंख के बदले में एक आंख पूरी दुनिया को अंधी बना देगी। उन्होंने दूसरों के दृष्टिकोणों को समझने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश की। अब हम 7वीं टिप पर आते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। टिप नंबर 7, अपनी गलतियों से सीखें। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हम सभी गलतियां करते हैं, यह मानव स्वभाव है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। क्यों महत्वपूर्ण है? गलतियां सीखने और बढ़ने का एक अवसर है। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप अधिक बुद्धिमान और परिपक्व बनते हैं। आप भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसे कैसे करें? अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें। दोष देने के बजाय ये पहचानने की कोशिश करें कि आपने क्या गलत किया। अगली बार आप क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में सोचें। उदाहरण, यदि आप किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो हार मानने के बजाय ये पता लगाने की कोशिश करें कि आपने क्यों असफल हुए। अपनी गलतियों को सुधारें और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करें। प्रेरक कहानी माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, ने कहा था, मैंने अपने करियर में 9000 से अधिक शॉट मिस किए हैं। मैंने लगभग 300 गेम हारे हैं। 26 बार मुझे गेम जीतने वाला शॉट लेने के लिए कहा गया और मैंने मिस कर दिया। मैं अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुआ हूं और यही कारण है कि मैं सफल हूं। अब हम 8वीं टिप के बारे में बात करेंगे। टिप नंबर 8, रचनात्मक बने। बी क्रिएटिव। रचनात्मकता का मतलब है नए विचारों और समाधानों के साथ आना। यह आपको समस्याओं को हल करने, नए अवसर खोजने और अपनी जिंदगी को अधिक रोमांचक बनाने में मदद करती है। क्यों महत्वपूर्ण है? आजकल की दुनिया में रचनात्मकता बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनियां रचनात्मक कर्मचारियों को ढूंढ रही हैं जो नए विचारों के साथ आ सकते हैं और समस्याओं को हल कर सकते हैं। रचनात्मकता आपको अपनी जिंदगी को अधिक पूर्ण और सार्थक बनाने में भी मदद कर सकती है।
इसे कैसे करें? नए विचारों को आजमाएं, जोखिम लें और गलतियां करने से न डरें। अपने आसपास की दुनिया से प्रेरणा लें और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ सहयोग करें। उदाहरण, चित्रकला, संगीत, लेखन या किसी अन्य कलात्मक गतिविधि में भाग लें। नई रेसिपी आजमाएं, एक नया खेल सीखें या एक नया व्यवसाय शुरू करें। प्रेरक कहानी, स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल की स्थापना की, उन्होंने कहा था, रचनात्मकता बस चीजों को जोड़ रही है। जब आप रचनात्मक लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया तो वे थोड़ा दोषी महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने वास्तव में ऐसा नहीं किया, उन्होंने बस कुछ देखा। यह उनके लिए कुछ समय बाद स्पष्ट हो गया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे अनुभवों को जोड़ने में सक्षम थे। अब हम 9वीं टिप पर आते हैं। टिप नंबर 9, सीखना कभी न छोड़ें, नेवर स्टॉप लर्निंग। दुनिया लगातार बदल रही है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सीखते रहें और अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाते रहें। क्यों महत्वपूर्ण है? जब आप सीखते रहते हैं तो आप प्रासंगिक बने रहते हैं, आप नए अवसर खोजते हैं और आप अपनी जिंदगी को अधिक पूर्ण और सार्थक बनाते हैं। इसे कैसे करें? किताबें पढ़ें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम लें, सम्मेलनों में भाग लें और नए लोगों से मिलें। हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहें। उदाहरण, एक नई भाषा सीखें, एक नया कौशल सीखें या एक नया विषय पढ़ें। प्रेरक कहानी, एल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का विकास किया, उन्होंने कहा था, जिस क्षण आप सीखना बंद कर देते हैं आप मरना शुरू कर देते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण टिप नंबर 10। टिप नंबर 10, धैर्य रखें, बी पेशेंट। बदलाव में समय लगता है। यह उम्मीद न करें कि ये टिप्स रातों रात आपकी जिंदगी को बदल देंगे। धैर्य रखें, लगातार प्रयास करते रहें और आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। क्यों महत्वपूर्ण है? हम अक्सर जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश चीजें समय लेती हैं। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप निराश होने से बचते हैं, आप हार नहीं मानते और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। इसे कैसे करें? छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। याद रखें कि हर कोई गलतियां करता है और यह ठीक है। उदाहरण, यदि आप एक नई आदत विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह उम्मीद न करें कि आप इसे तुरंत कर पाएंगे। धैर्य रखें और हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें। प्रेरक कहानी, अब्राहम लिंकन जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक थे, उन्होंने कई असफलताओं का सामना किया। उन्होंने व्यवसाय में असफल हो गए, उन्होंने चुनाव हार गए और उन्होंने अपने परिवार में त्रासदी का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने अंततः सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों, ये थे 10 लाइफ चेंजिंग थिंकिंग टिप्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे और ये आपकी जिंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी टिप छोटी ई पर सबसे ज्यादा पसंद आए और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। अगले वीडियो में हम एक और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, इसलिए बने रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।